ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 जून 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। कौन सी मुरली है? मीठी मीठी मीठे मीठे बाबा की ज्ञान मुरली, ज्ञान अमृत। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों, ये संगम युग बहुत श्रेष्ठ है और तुम इसी युग पे में तुम अपना सर्व गुणों से श्रृंगार करते हो और श्रृंगार करते हो तो तुम श्रेष्ठ बन जाते हो और तुम्हारे पाप भी भस्म हो जाते हैं। तो भगवान शिव स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको क्या देना है? तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है, सभी को खुश रखना है और सुख इतना देना है, घर में भी सबको देना है, बाहर भी सबको सुख देना है। इसलिए तुमको बच्चों श्रेष्ठ मत मिलती है। तो किसकी मत मिलती है? मैं तुम्हें आकर, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं आकर के परम धाम से, वैकुंठ से आकर के तुम्हें श्रेष्ठ मत, बहुत ऊंची मत देता हूँ। लेकिन बच्चों, तुम श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें दूसरों को बनाने के लिए भी और ये पढ़ाई भी पढ़ानी है, मत श्रीमत भी बतानी है कि भगवान ने क्या कहा तुम सर्विस करोगे, सुखी बनोगे, सुख दोगे एक दूसरे को। सर्विस करे जो बच्चे होते हैं, सर्विसदार होते हैं, वो बच्चे आपे ही सुख पाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही सर्वश्रेष्ठ बनते हो और हर कर्म में तुम्हें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। फिर प्रश्न में भगवान स्वयं शिव बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? अब बच्चे ही सोचें कि हमारे दिल में, मन में कौन सी लहर आती है, लेकिन उन्हें करना क्या चाहिए? जब लहर आती तो क्या करना चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे रहम दिल बच्चे हैं, उनकी दिल होती है कि हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें, भगवान का परिचय दें, भगवान की श्रीमत बताएं, भगवान ने जो कुछ सुख हमें दिया है वह हम आगे औरों को भी बताएं, सभी भाई बहनों को बताएं। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं। कौन? जो कलयुगी मनुष्य आत्माएं हैं, वो बहुत दुखी हैं, अज्ञानी आत्माएं बहुत दुखी हैं। फिर उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि भगवान आया है अपनी रचना को श्रेष्ठ बनाने, अपनी रचना को श्रृंगार करने आए हैं। अब रचना कौन सी है? स्वयं तुम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, शिव बाबा की परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान की रचना हो। भगवान रचयिता है, निराकार शिव बाबा ही भगवान बन सकते हैं, भगवान हैं, लेकिन कोई भी भगवान नहीं बन सकता। बाबा ने कहा, खुशखबरी सुनाओ सबको कि विश्व में पवित्रता और सुख शांति का देवी स्थापन हो रहा है, यानी देवी युग स्थापन हो रहा है। और जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ, अपने अपने श्रेष्ठ कर्म करो। ज्ञाना अमृत पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, ये सुनो, भगवान की श्रीमत हो, भगवान का परिचय लो, भगवान के करीब आओ, भगवान से संबंध बनाओ। जो बहुत प्यारा लगे संबंध वही बना लो। भगवान ने कहा, यह वही महाभारत लड़ाई बच्चों है जो उस बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप भगवान जो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, आया है। कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यहाँ तुम बैठे तो जरूर हो, लेकिन तुम क्या समझते हो कि हम ईश्वरी संतान हैं? आता है समझ में? जरूर अपने को आत्मा समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है, शरीर है तो शरीर के द्वारा आत्मा सुनती है, और आत्मा है, आत्मा के द्वारा शरीर सुनता है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है। कौन सा शरीर लोन पे लिया है?
ब्रह्मा दादा का शरीर लोन पे लिया है, भगवान स्वयं शिव बाबा ने। तब सुनाते हैं, जब लोन लिया शरीर तब सुनाते हैं। फिर भगवान ने कहा, देखो बच्चों, अभी तुम अपने को समझते हो कि हम किसकी संतान हैं। अभी तुम क्लियर समझ लो कि हम ईश्वर की संतान व संप्रदाय हैं। हम फिर से देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, उसमें हम पूज्य बन रहे हैं। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि फिर 5000 वर्ष पहले मुआफिक यही स्वराज स्थापन था, फिर देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत और दुनिया का आम सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं, क्या नहीं पता कि सुखधाम भी होता है। अब परम पिता परमात्मा ही आकर सबको क्या बनाते हैं, सुखी शांत बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा, यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं, सारे विश्व में दुख ही दुख है। फिर बच्चों, अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको भगवान 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब तक रहा है दुख पूरा होता है, यह और कोई बुद्धि में चिंतन नहीं चलता है। लेकिन तुम बच्चों को ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरी संप्रदाय थे, ईश्वरी संप्रदाय हूँ। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं, हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत क्या है, मशहूर है, ऊंचे ते ऊंच भगवान की ऊंच ते ऊंच सबसे बड़ी मत है। गाया भी जाता है कि भगवान की गतमत न्यारी है। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बना देती है, हमको दुखी से सुखी बनाती है, कंगाल से धनी बनाती है, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाती है। बाबा ने कहा कि और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह कहाँ के मालिक हैं, वह नरक के मालिक ही बनते हैं और बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, संगम माने भगवान मिला है इसलिए तुम्हारा संगम है। तो तुम्हें बच्चों यह तो निश्चय है ना, निश्चय बुद्धि भी यहाँ आते हैं, समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बना रहे हैं, और घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान की बहुत अच्छे से याद तुम सब करते हो। आगे जब काशी कलवट खाते तो बहुत प्रेम से खाते थे, फिर मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप भगवान को चलते फिरते याद करते हो, शांति धाम को तुम बाप को याद करते हो, तो इस याद के बल से पाप भी तुम्हारे कटते हैं। अब भगवान कहते हैं, बच्चों पानी से पाप कभी नहीं कट सकते, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं, वह कोई योगबल नहीं है, पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म और अकर्म और विकर्म की बात बैठकर भगवान समझाते हैं। कहते हैं, बच्चों विकर्म तो हो जाते हैं, वहाँ कोई विकार आदि नहीं होता। सत्युग की बात बताई, मीठे मीठे फूल जैसे बच्चे तुम सब हो, तुम सब भक्त भी हो, फूल जैसे बच्चे भी हो। अब फूल जैसे बच्चे कैसे हुए, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान बने हो। तुमने अपने भगवान स्वयं परम पिता शिव बाबा निराकार से सारे संबंध जोड़े हैं, सारे संबंध बनाए हैं। बाप तुम सब बच्चों को युक्तियाँ सब राज समझाते हैं, ये ब्रह्मा दादा ने कहा। फिर मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो, और पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं है भगवान को, और बिल्कुल न्यारे हैं, प्यारे हैं। बाबा ने कहा बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं, बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे तो बच्चों दो सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते, कुछ भी नहीं जानते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं ये कुछ भी नहीं जानते, पता नहीं है। भगवान ने कहा, तुम बच्चे घर गृहस्थ में रहकर और अपने घर की संभाल करते हो,
और भगवान की श्रेष्ठ मत पर चलते हो, भगवान को याद करते हो, तो तुम्हारे जैसा साधु सन्यासी कोई महात्मा बन न सके। तुम घर बार नहीं छोड़ते हो, घर में रह कर के सुख प्राप्त करते हो, सन्यास धारण करते हो घर में ही रहकर। सन्यास किस चीज़ का धारण करते हो? विकारों का। फिर भगवान कहते हैं लेकिन साधु सन्यासी तो घर अपना छोड़कर चले जाते हैं। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना है और सबसे प्रेम पूर्वक रहना है, प्यार से रहना है, घर गृहस्थ की बहुत बहुत संभाल करनी है। और अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आजकल देखो कितना कीमती समय है, इस समय का मूल्यांकन बहुत है। इस समय को समर्थ बनाओ, जितना जो कुछ है इसी समय का मिलेगा। अगर इस समय तुम पढ़ाई अच्छे से करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा। अगर तुम बुराई करते हो, किसी की पाप करते हो कुछ भी, तो पाप भी ज़्यादा मिलेगा। अथाह है इस चीज़ में। कलयुग को भी वरदान मिला था कि तुम्हारे युग में बहुत अथाह चीज़ होगी। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। फिर बाबा ने धारणा में कहा, बच्चों धारणा मुरली सुनोगे, हर शब्द को धारण करोगे, पवित्रता को, तो तुम्हारा निश्चय सफलता है। ये सदा निश्चय बच्चों तुम्हें रहे कि हम किसकी औलाद हैं? ईश्वर औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम किसी को भी दुख नहीं देना चाहेंगे और ना देंगे। सबको सुख का रास्ता बताना है। सपूत बच्चा बनकर बाप पर कुर्बान जाना, बाप को नहीं भूलना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। सीधी मत पर चलना, जैसे बाप दादा निर्माण और निरंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नत करने वाले सच्चे सेवाधारी भव हो तुम। अब उस विस्तार में कह रहे, स्व उन्नत बच्चों सेवा की उन्नत का विशेष आधार है। किसका आधार है? जो सेवा करते हैं उनकी उन्नत का विशेष आधार है। फिर बच्चों स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन क्या है? हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ही सेवा है। जो प्रेरणा देना ही सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव बाबा कहते हैं बच्चों से, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। जैसे अभी संकल्प आया, अभी पूरा हो गया, अभी सामने देख लिया। भगवान ने कहा, अव्यक्त इशारे, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में का अभ्यास करो। तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये परिचय सत्य है। शरीर झूठा है, अंतर्मुखी बनो। अपने अंदर अंदर कर्म करते जाओ, मनन को चलाते जाओ। मन एकांत रूपी स्थित करो भगवान में, और कर्म हाथों से करो। एकाग्रता का आधार बच्चों अंतर्मुखता है कि अपने अंदर ही अंदर हमें हर कर संकल्प अच्छा करना। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहे आत्माओं का आह्वान करना है। फिर बच्चों तुम्हें आत्माओं से रूह रिहान करना है। आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन भी करना है। लेकिन आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। तुम्हें स्वयं मालूम होगा कि हमारे साथ कोई है, भगवान स्वयं हमारे साथ है। ऐसा तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान उसी के साथ रहते हैं जिसका भाव श्रेष्ठ, संकल्प अच्छे हों, भाव भी अच्छा हो। भल कोई कहे, कैसा भी कहे, बुरा कहे या सही कहे, वो सब उसके लिए है। लेकिन तुम अपने कर्म पे अटल रहो, अंगद की तरह रहो कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, करते रहे। जो गलती करता है वो स्वयं को जांचे कि हमने क्या किया है। बाबा ने कहा,
बच्चों, श्रेष्ठ कर्म करना तुम्हारी ये धारणा है और सत्य का परिचय दो। सत्य क्या? भगवान सत्य है, सत्य का परिचय दो। इसलिए भगवान ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि पिक्चर की शूटिंग हो रही है, तो तुम्हें शूटिंग हो रही है तो अच्छे से अच्छा रोल निभाना है। कभी किसी से रुष्टता, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, ईर्षा द्वेष भावना नहीं करनी है तो नहीं करनी है। भगवान ने कहा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यूं ही मुरली सुनते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को धन्यवाद। ओम शांति बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।